ये सेकंड पार्ट है इस फ़ोन का। फर्स्ट पार्ट पे आपने देखा था कि जो डिस्प्ले थी फ्लिकरिंग कर रही थी, जिसमें हमने सीपीयू रिवॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन उससे पहले जो उसमें प्रॉब्लम थी वो परसेंटेज की थी। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी जो है 52% शो हो रही है। अब मैं आपको एक बार यहाँ पर मल्टीमीटर में चेक करके दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पर बैटरी कितनी चार्ज है। देखिए ये है प्राइमरी बैटरी कनेक्टर और ये है सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर। तो पहले हम दोनों ही कनेक्टर के जो पॉइंट हैं टीपी पॉइंट, वहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 3.6 वोल्टेज यहाँ पर भी है बैटरी चार्ज, और 3.67 मतलब कि 3.7 3.6 अप्रोक्स यहाँ पर भी चार्ज है। लेकिन जब आप परसेंटेज देखेंगे तो बैटरी परसेंटेज देखिए यहाँ पर है 5.2, जो कि समथिंग बैटरी दिखा रहा है कि बैटरी जो है वो 50% चार्ज है। ठीक है, जो कि हमने जब वहाँ देखा तो बैटरी 0% है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सेंसर लाइन से आती है। जब भी सेंसर लाइन डिस्टर्ब होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बैटरी कनेक्टर में दिखाता हूँ। ये जो इसका मेन बैटरी कनेक्टर है प्राइमरी जो है, उसके अंदर देखिए यहाँ पर सिर्फ प्लस की लाइन है और माइनस की लाइन है। यहाँ पर कोई भी आईडी या थर्मल की लाइन ऐड नहीं की गई है। जो सेकेंडरी लाइन है यहाँ पर प्लस है, माइनस है और क्लॉक और डाटा भी है, क्योंकि ये जो बैटरी है वो 5 जनरेशन में आती है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया है। तो एक बार मैं आपको बोर्डियो में जिसका जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है उसके माध्यम से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ पर ये ऐसा क्यों हैपेंड हो रहा है, क्यों शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो कनेक्टर है ये प्राइमरी कनेक्टर है इसका, जहाँ पर प्लस की लाइन है केवल। और इसके जस्ट हम अपोजिट में जाएंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये देखिए, तो ये इसका सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर है। ऊपर लिखा है वी बैट सेकेंडरी, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। बाकी ये प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है जिसके बिना फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। ये सेकेंडरी है जिससे वो वोल्टेज को सेंस करता है। और यहाँ पर देखिए नीचे 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, एन चैनल के मॉसफेट लगे हैं जो क्लॉक डाटा को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो मॉसफेट के गेट पर वोल्टेज आता है, देखिए ये वोल्टेज आ रहा है पावर से। अगर ये वोल्टेज पावर से नहीं आएगा तो मॉसफेट स्विच नहीं करेगा और क्लॉक डाटा आपस में कनेक्ट नहीं होगा, तब भी आपका परसेंटेज फेक ही दिखाएगा। ठीक है, तब भी प्रॉब्लम्स आएगी। और अगर यहाँ पर क्लॉक डाटा की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम आएगी। अगर ये मॉसफेट ख़राब हो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। अगर बैटरी के फ्लक्स में लाइन कट जाएगी तब भी आपकी फेक परसेंटेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। या अगर आपकी ये जो लाइन है वो मॉसफेट तक नहीं आ रही है तब भी प्रॉब्लम होगी। या मॉसफेट ख़राब हो जाएंगे तब भी आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो एक बार आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये जो मॉसफेट है वो मॉसफेट निकल गया है। और जिस टेक्नीशियन के पास ये हैंडसेट आया था तो उनको ऐसे लगा कि ये एक एज ए डायोड है, इसके निकलने से कोई इशू नहीं है। तो देखिए जो कि अभी मैंने इसमें चार्जर लगाया है तो यहाँ पर इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं 2.7। ठीक है, दोनों गेट के ऊपर जो है वो 2.7 वोल्टेज आ रहे हैं जो गेट के पॉइंट हैं। अब देखिए मैं आपको ड्रेन पे दिखाता हूँ। देखिए ड्रेन पे भी यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं। कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 1.8, जो कि सीपीयू से आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो I2C प्रोटोकॉल है क्लॉक डाटा की लाइन, उसमें जो वोल्टेज आते हैं वो वोल्टेज आते हैं 1.8। तो गेट के ऊपर भी वोल्टेज आ रहे हैं और ड्रेन के ऊपर भी वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए जो ड्रेन का वोल्टेज है जब मॉसफेट स्विच करेगा तो वोल्टेज सोर्स पे आ जाएगा। तो सोर्स पे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर सोर्स पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी सोर्सेज पे कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि पहला मॉसफेट तो टूटा हुआ है। लेकिन जो दूसरा मॉसफेट है वो टूटा हुआ नहीं है, वो सही है, उस पर ही वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो एक बार देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो दूसरा मॉसफेट है वो क्यों ऐसा कर रहा है। क्योंकि जो दूसरा मॉसफेट है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड नहीं है। तो एक बार देखिए मैं आपको इफोर्ट करता हूँ प्रेस करके दिखाने की कि यहाँ पर जब हम इसको प्रेस करेंगे, देखिए दूसरे मॉसफेट को देखिए, यहाँ पर देखिए वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज आया। जैसे मॉसफेट को प्रेस कर रहे हैं तो वो नीचे बोर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये भी जो मॉसफेट है वो डैमेज है। ठीक है, ये भी मॉसफेट डैमेज है और जो फर्स्ट है वो भी डैमेज है। यहाँ पर बाकी जो गेट पे वोल्टेज आने चाहिए गेट पे भी वोल्टेज आ रहे हैं, ड्रेन पे जो वोल्टेज आने चाहिए वो ड्रेन पे भी वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मॉसफेट ओके ना होने की वजह से ड्रेन और सोर्स की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको जो है ये मॉसफेट जो है वो दूसरे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एन चैनल का जो मॉसफेट है वो आप लगा सकते हैं। आपको थोड़ा उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर जो भी मॉसफेट के जो पार्ट्स वगैरह हैं डैमेज हैं, इनको आप यहाँ से रिमूव कर दें। अगर आप नहीं भी रिमूव करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिमूव कर देना है। और कुछ बातों का आपको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं इस केस में तो आप जो सीपीयू है वो सीपीयू आप डैमेज कर बैठेंगे। इसलिए आपको बहुत क्लियरली इस बात का ध्यान रखना है। या तो आप इसके ऊपर जो है वो मॉसफेट को अप्लाई कर दें सेम बोर्ड से या किसी अदर बोर्ड से। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, या आपके पास शॉर्ट केस में भी एक सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर पेस्ट लगाना है और सोर्स और ड्रेन को आपस में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सोर्स और ड्रेन को आपस में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉसफेट है वो भी सेम वही काम कर रहा है, वो भी वही कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। सोर्स और ड्रेन को कनेक्ट कर रहा है जब उसके गेट पे वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, सोर्स और ड्रेन को कनेक्ट कर रहा है जब उसके गेट पे वोल्टेज आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने दोनों मॉसफेट को निकाल दिया जो उसके डैमेज थे। तो उसकी जगह पे हम यहाँ पर जंपर अप्लाई करेंगे, और जंपर आपको ध्यान रखना है, आपको सोर्स और ड्रेन के बीच में लगाना है, ना कि ड्रेन और गेट के बीच में। अगर आपने ड्रेन और गेट के बीच में वोल्टेज अप्लाई किया तो हो सकता है कि आपका सीपीयू डैमेज हो जाए, क्योंकि वहाँ पर समथिंग 3 वोल्ट के अप्रोक्स आ रहे हैं, 3.3 वोल्ट के अप्रोक्स आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना है, ये जो आपको अप्लाई करना है वो सोर्स और ड्रेन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो I2C की सर्किट होती है वो 2 टाइप से डिज़ाइन होती है। नंबर 1, जिसमें सीपीयू क्लॉक डाटा देगा, वोल्टेज आएंगे पावर से। नंबर 2, जिसमें सीपीयू अपने अंदर इंटरनली जो उसके एलडीओस लगे हुए हैं, इंटरनली जो उसमें हैं, उसी से वो क्लॉक डाटा भी प्रोवाइड करेगा और वोल्टेज भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी हमने जंपर लगा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन होती है। फ़ोन को हमने एक बार ऑन किया है और मैं दिखाता हूँ। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी का लेवल है कितना है, देखिए 7%। ठीक है, 7%, 8% है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पहले चार्जिंग के लिए भी लगा देंगे। देखिए बैटरी जो है ड्रॉप हो रही है, क्योंकि आपने जब देखा था तो बैटरी 3.6 थी, 3.7 थी, तो बैटरी ड्रॉप हो रही है। हमने चार्जिंग लगाया, यहाँ पर चार्जिंग भी ले रहा है, और अब जो है वो बैटरी का परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी कोई हैंडसेट आता है इस केस में जिसमें फेक परसेंटेज का इशू हो रहा है, उसमें 5 जनरेशन की बैटरी लगी है, वो डबल बैटरी हो या सिंगल बैटरी हो, अगर क्लॉक डाटा की लाइन है तो आप उसको ईजिली रिपेयर कर सकते हैं, खासकर अगर मॉसफेट लगा है। अब मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करवाता हूँ। चार्जर मैंने एक बार अभी रिमूव कर दिया है, और अब देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है 3.7 आ रहा है। पहले जो था वो 3.6 था और अभी 3.7 है, तो इसका मतलब जो बैटरी है वो एक वोल्टेज अब भी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अभी आप देख सकते हैं बैटरी हमारी जो है वो 9 वोल्ट चार्ज हो चुकी है।